आरएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विश्व एड्स दिवस 2025। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस वायरस से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह दिन एचआईवी एड्स के प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करने और परीक्षण एवं उपचार के विकल्पों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। विश्व एड्स दिवस 2025 की थीम ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स है। आइए अब जानते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। बता दें कि यूएन एड्स एचआईवी एड्स पर साझा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 2030 तक एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है। आइए अब जानते हैं एड्स के बारे में। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक गंभीर बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होती है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचता है तथा इसके कारण किसी व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। एचआईवी का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 नामक श्वेत रक्त कोशिका पर हमला करता है। टी कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाती हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी की संख्या बढ़ जाती है और कुछ ही समय में वह CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है एवं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। विदित हो कि यह एक बार जब यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसे पूर्णतः समाप्त करना काफी मुश्किल है। एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की CD4 कोशिकाओं में काफी कमी आ जाती है। ज्ञातव्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या 500 से 1600 के बीच होती है, परंतु एचआईवी से संक्रमित लोगों में CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 से भी नीचे जा सकती है। एचआईवी संक्रमित लोगों से रक्त, सीमेन इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के शरीर के तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से संचारित हो सकता है। आइए अब नजर डालते हैं इसके लक्षणों पर। एक बार जब एचआईवी एड्स में परिवर्तित हो जाता है तो प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, रात में पसीना आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना, शरीर पर लाल चकत्ते, जननांगों या गर्दन के आसपास घाव, निमोनिया, थकान, कमजोरी, वजन का अचानक गिरना और छाले शामिल हैं। आइए अब नजर डालते हैं इसके रोकथाम के उपायों पर। सुरक्षात्मक तकनीकों का उपयोग करना, दूषित सुइयों के उपयोग से बचना, मां से बच्चे में संचरण को रोकना। अगर किसी को अपने शरीर में संक्रमण के बारे में पता है तो सही उपचार सुनिश्चित करना। शादी से पहले प्री मैरिटल टेस्ट के सेट का विकल्प चुनना जिसमें एचआईवी टेस्ट शामिल हो, या साथ ही अन्य यौन संचारित रोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। एड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक गंभीर बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होती है। दूसरा, विश्व एड्स दिवस 2025 की थीम ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।